वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे खालिद मिनहास के साथ। वजाहत साहब, ये फरमाइए कि दूसरी स्टोरी आने से पहले उनको उठा लिया गया और एक ऐसे एरिया से उठाया गया जो इंतहाई सेंसिटिव एरिया, और वो किसी टेलीविज़न स्टेशन को उनके प्रोग्राम में जा रहे थे। क्या कहेंगी, क्या इस्लामाबाद इतना अनसिक्योर है कि जो मर्ज़ी वहाँ से उठा ले, किसी को कानो कान खबर नहीं होती? मेरा तो ये ख्याल है कि वाक़यात की रोशनी में इस्लामाबाद से ज़्यादा ख़तरनाक शहर कोई और है नहीं। आपको याद नहीं है हुसैन हक्कानी साहब के साथ वहाँ पे क्या हुआ? गवर्नर पंजाब वहाँ पे कत्ल किए गए, शहबाज भट्टी का वहाँ पे मर्डर हुआ, वो जो अब वज़ीर नहीं रहे सईद काज़मी साहब, उन पे अटैक वहाँ पे हुआ। मेरा ये ख्याल है कि बहुत बाइफर्केटेड तस्वीर है इस्लामाबाद की। वहाँ पे थोड़े से अफसर हैं और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक जो है वो बिल्कुल निचले मुतवस्सित तबके से या गरीब लोगों से है। और उस शहर में जिस तरह की सियासी रायआमा बन रही है वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के हवाले से मैं समझ इस्लामाबाद इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस, वेरी डेंजरस। ठीक। सलीम शहजाद के बारे में आपकी नज़्म हम सुनना चाहते हैं। नज़्म क्या है भाई? मरसिया है। मरसिया भी उसका नहीं जो चला गया है, उसका है जो पीछे हैं, और सहाफ़त का है। उन्वान है सलीम शहजाद मर चुका है। ये नाम मैंने सुन रखा था और मैं उसकी तहरीरें पढ़ता था, हैरान होता था और अक्सर खुश भी, किसी कदर हसद भी जागता था मुझ में। दाढ़ी वाली तस्वीर मुझे शक शुबे में डाल देती है। और तालिबान के साथ ड्यूरेंट लाइन पे घूमना, दरूने खाना ख़बरें ले आना, कौन किसके साथ है, कहाँ से ख़बरें लाता है, किसके लिए काम करता है, कनसुइयाँ लेते रहना हरम सरा की सकाफ़त का हिस्सा होता है। सहाफ़त में अब सहीफ़ा नहीं उतरता, लफाफा मिलता है, ख़बर मलफूफ होती है। बर्दा फरोश सहाफ़ी हुकूमतें बनाता और गिराता है। खुर्दा फरोश सहाफ़ी बग़ैर बुलाए बिन बुलाए खाने की मेज़ पे पहुँच जाता है। सांगला हिल की अनघड़ अंग्रेज़ी में खुद से भी गए गुजरे रहनुमाओं के साथ याद अल्लाह के किस्से सुनाता है। सहाफ़त आज़ाद है, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है। सलीम के चेहरे पर तशद्दुद के निशान थे, उसकी पसलियाँ टूट चुकी थीं। उसकी मौत दिल के करीब लगने वाली एक ज़र्ब से वाक़ई हुई। तुम सुन रहे हो? सलीम के सीने में दिल था, मालूमात तक रसाई चाहता था और लिखने की आज़ादी मांगता था। वो कुछ ज़्यादा ही जानना चाहता था। हमने उसे कुछ कलीदी नुकात समझा दिए हैं, हमने उसे आज़ादी अता कर दी है। क्या तुम भी जानना चाहते हो सलीम शहजाद को किसने कत्ल किया? वाह 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 वाह, बहुत खूब वजाहत साहब। वो कुछ ज़्यादा ही जानना चाहता था, और आपका ये कहना है और जो आपने ये जज्बात हैं वो तो उन सहाफ़ियों के लिए हैं, बल्कि पूरी बरादरी के लिए कि ज़्यादा जानने की कोशिश ना करें, वरना सलीम शहजाद जैसा ही मामला ये डैनियल पर्ल के मामले पे परवेज़ मुशर्रफ का जुमला था कि वो कुछ ज़्यादा जानना चाहता था। गोया ये फैसला कि सहाफ़ी को कितना जानना चाहिए, ये सहाफ़ी का फैसला नहीं, ये किसी और का फैसला। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल। क्या इस पे ज़बान गुंग है, हम क्या उस पे कहें? मरसिया उन्होंने कह दिया। इसके साथ ही अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बात हम आपको यहाँ पे बताते चले हैं कि सलीम शहजाद चला गया, उससे पहले भी बहुत से लोग चले गए। जिस तरह वजाहत ने कहा, बर्दा फरोश भी हो सकते हैं, खुर्दा फरोश भी हो सकते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बेचने वाले हो सकते हैं, लेकिन सच का साथ देने वाले भी इसी माशरे में और इसी कम्युनिटी में मौजूद हैं। हौसला नहीं हारिएगा वजाहत साहब, बहुत से लोग अभी बाकी हैं जो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अपने मेज़बान खालिद मिनहास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।